नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो ला रहा हूँ। लगभग 3 हफ्ते हो गए हैं। उसके पीछे कारण रहे हैं, वजह रही हैं। अभी मेरा यूपीएससी का प्री आने वाला है 25 मई को, तो इस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, डाल पा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब तक सीखेंगे नहीं और मेहनत नहीं करेंगे तब तक जो एक सेवा का भाव है वे सेवा कैसे मैं बांट सकूँगा। तो चलिए चलते हैं। आज एक नया टॉपिक और नए वीडियो को बनाते हैं। कुछ समय निकाल के मैंने सोचा, थोड़ा मेरे मित्र भाई दोस्त लोग भी बार बार व्हाट्सएप पर भी कमेंट आ रहे थे, मतलब व्हाट्सएप पर भी बोल रहे थे, भाई वीडियो कब बनाओगे, कब डालोगे। तो चलो बनाते हैं। और बाकी थोड़े बहुत अगर कमेंट आए होंगे वीडियोस पे तो मैंने देखा नहीं, लेकिन हो सकता है जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ, मेरे स्टेटस पर भी डालता हूँ, तो बहुत से भाई लोग बोलते हैं कब डालोगे भाई वीडियो। तो चलो आपकी ख्वाहिश पे डालते हैं। आज फ्री है 25 मई को, लेकिन फिर भी डालते हैं, छोटा ही वीडियो होगा। तो जिस टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा, चर्चा करूँगा, वे है क्या मानव मानव शरीर का पूरा उपयोग कर रहा है। जो ये ह्यूमन शरीर है, जो ये मानव शरीर है, मनुष्य शरीर है, इसका उपयोग क्या मानव कर रहा है। जहाँ तक मैं डाटा देखता हूँ, समझता हूँ, परखता हूँ, वहाँ तक लगभग 90% लोग तो अपना जीवन खाने पीने में ही गुजार देते हैं। यहाँ तक मानव शरीर की जो उपयोग करने की बात तो सोचने की दूर, बस ये जो पेट है, पेट को भरने में ही मानव गुजार देता है। अब उसके पीछे अकेले मानव की गलतियाँ तो नहीं है। कहीं न कहीं तक देश में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो वहाँ का कल्चर है, दर्शन है, धर्म दर्शन है, वे भी इसमें भागीदारी है। लेकिन मानव तो लेकिन मानव तो बुद्धिमान प्राणी कहा गया है ना, प्राचीन काल से ही। हम लोग कहाँ से 4 पैर पे चलने वाले जानवर थे, यानी कि जानवर ही थे ना हम पहले। फिर धीरे धीरे मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ, समाज में अपने को ढाला। 2 पैर पे खड़े होने से पहले भी वे आधा झुक के चलता था, फिर थोड़ा एंगल वाइज थोड़ा उठते उठते हम सीधे खड़े हुए हैं। कहाँ पहले 600 घन सेंटीमीटर का माइंड था, कहाँ आज लगभग 2000 घन सेंटीमीटर के आसपास हमारा माइंड विकसित हम लोगों ने किया है। तो हम तो बुद्धिमान है ना। अब इसमें अकेला बुद्धिमान नहीं, इसमें विवेक जनित बुद्धिमानता जोड़नी पड़ेगी। अकेली बुद्धि भी मनुष्य को समय आने पर धोखा दे देती है। तो इसमें विवेक जनित बुद्धिमत्ता गुण का उपयोग करना पड़ेगा मानव को। तो इसमें मैं जो ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, माफ़ी चाहूँगा। मैं एक एक टॉपिक पर एक दो 3 घंटा बोलने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन वीडियो छोटा ही होगा। तो जो मानव है, 90% लोग तो खाने पीने में ही निकाल देते हैं, घर द्वार, घर गृहस्थी में ही। क्या मानव मतलब परिवार बना लिया, शादी कर ली, बाल बच्चे को जन्म दे दिया, 1 2 3 4। कई लोग तो इतने वो हो जाते हैं आधे कि जनसंख्या ऑफ डिमांड। अब जनसंख्या से अधिक वर्ल्ड है कम मांग कर रहा है जनसंख्या की, लेकिन वो पैदा किए जा रहे हैं। अब इसमें ये नहीं कतई, लेकिन देखो बात ये है कि मानव का असली उद्देश्य आखिर है क्या। तुम शादी भी करो, बाल बच्चों को जन्म भी दो, लेकिन जो मानव का असली उद्देश्य है उसका तो ध्यान रखो। आखिर मानव इस धरती पर आया क्यों है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन पर ध्यान दो। अब मैं थोड़ा ये, अब पहले मैंने दार्शनिक वीडियोस बनाए थे, तो अब मैं थोड़ा दर्शन से हटके जो मानव में जो सिमिलरली, जो मानव में जो सक्सेसफुल, सफल और आखिर
मानव शरीर की शक्ति का उपयोग कैसे करें, थोड़ा ह्यूमन एरा पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। अकेले मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं दर्शन में या मैंने आत्मज्ञान की प्राप्ति करी है, भीतरी रूप से मैं जागा हूँ, तो अकेले मतलब उसी उसी रास्ते को मैं डालता रहूँ। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि एक मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, यानी कि जो मैं भीतरी रूप से जागा हूँ, आध्यात्मिकतापूर्ण जीवन, इसको तो सबसे ऊपर रखो ही रखो, लेकिन इसके साथ में ये सभी चीज़ें मनुष्य को संतुलन बना के चलना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सभी सब्जेक्ट्स सभी एरा क्षेत्र आ जाएंगे, तो इन सब में भी मनुष्य को सोचना चाहिए। अब इसमें मेरे दिमाग में एक विचार आया था थोड़ी देर पहले कि जो एग्रीकल्चर, अगर आपको अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अगर आपको अच्छी तरीके से शरीर का उपयोग करना है, तो ये इकोनॉमिक फील्ड बेस वीडियो में लाने जा रहा हूँ। आप बताइए कि इलोन मस्क जी, मैं उन्हें कहीं ना कहीं सम्मान दूंगा, क्योंकि लगभग लगभग उनकी जो 243 बिलियन डॉलर्स में वगैरह में, मिलियन है, बिलियन डॉलर्स में उनकी संपत्ति है, और सेकंड नंबर वाला 143 है, यानी कि सेकंड नंबर से भी फर्स्ट नंबर में उन्होंने 100 का एरा लगभग लगभग क्रॉस किया है उन्होंने। तो अकेले एलोन मस्क बनने में क्या एलोन मस्क की साझेदारी रही है? नहीं, मैं यहाँ पे कहूँगा नहीं, क्योंकि केवल एलोन मस्क केवल अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। अब उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, रुपया भी अपने आप में मजबूत, वहाँ का जो डॉलर है, जो मनी है, वे अपने आप में वर्ल्ड में सबसे मजबूत है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप एक गरीब देश या गरीब इकोनॉमी वाले देश में, पाकिस्तान हुआ, चाहे नेपाल हुआ, चाहे बांग्लादेश हुआ, चाहे भूटान हुआ, इसमें कभी भी इलोन मस्क पैदा नहीं हो सकता है। यानी कि वर्ल्ड का नंबर 1 जो इकोनॉमिक फील्ड में जो अमीर इंसान है, वे इन देशों में कभी पैदा ना हो सकते हैं, और ना इन देशों में कभी वे बन सकते हैं। तो अगर, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को मतलब कि अमेरिका में ही चले जाना चाहिए, पर बता रहा हूँ मैं एक जो सच्चाई है, वे सच्चाई आपके सामने ला रहा हूँ, ताकि गवर्नमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, जो आखिर ध्यान देती है, वे कोई रातों रात में तो चीज़ें हो नहीं जाती, लेकिन अच्छे से ध्यान देना चाहिए। तो इसमें एक सच्चाई तो ये है, लेकिन अब जो अपने टॉपिक से अपन भटकते नहीं हैं, जो मानव शरीर में जो ह्यूमन कैपेबिलिटी है, वे कितनी है, जो अपना ये मानव शरीर है, जो ये आप माइंड देख रहे हो, ये माइंड है ना, इसमें एक पूरा जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड बसा हुआ है, ब्रह्मांड के बराबर तंतु है, इसमें इतनी शक्तियाँ है। प्रत्येक मानव है ना, अपनी विवेक पूर्ण बुद्धिमत्ता से, यानी कि दिमाग से, वे एक अच्छी लाइफ जी सकता है। और मैं इस बात का विरोधी हूँ कि गरीब है तो मतलब अमीर है तो गरीब रहना ही चाहिए। अरे गरीब रहना चाहिए, लेकिन उसमें 19-20 का अंतर होना चाहिए। ये नहीं कि 19 और 20 लाख का अंतर हो, यानी कि 19 रुपये और 20 लाख का अंतर हो, मैं ये कतई इसके खिलाफ हूँ। तो ये चीज़ें तो रहेंगी, लेकिन क्या एक देश, क्या एक मानव, क्या एक स्टेट, क्या एक समाज, क्या एक क्षेत्र विकसित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मैं यहाँ पर कहूँगा। तो उसे कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए कि मानव में कितनी शक्तियाँ है। बहुत से मानव तो मतलब है ना, बस पेट भर रहा है और चल रहा है काम। ये कौन सी बात हो गई यार? एक ब्रह्मांड जैसा दिमाग अपने शरीर में तुम लिए बैठे हो, और उसका तुम उपयोग ही नहीं करते हो, 0.1% भी नहीं करते हो। उसमें जीरो 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 जीरो, बहुत सारे जीरो जोड़ने के बाद में जो संख्या निकलती है, वह आप 0.00000.1 में भी तुम शायद उसमें नहीं हो, इतना सही तुम उपयोग करते हो इस दिमाग का, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होते हो और वो जला देते हो एक ब्रह्मांड को कहीं ना कहीं। तो ये जो हमारा जो
जो बहुत से धर्म दर्शनों में कही गई है कि 84 लाख योनियाँ में 84 कोटि योनियाँ, ठीक है। 84 84 कोटि योनियाँ और 84 लाख योनियाँ, ठीक है। 84 कोटि और 84 लाख योनियों में मानव सबसे बुद्धिमान प्राणी है, 84 लाख योनियों में। तो समझ लीजिए कि आप कहाँ 84 लाख योनियों में से केवल आप सिंगल पीस हो, जो इतना दिमाग और इतनी बुद्धि आप में दी गई है। और कहीं ना कहीं आज इंसान से अच्छा तो जो कम बुद्धिमान प्रजातियाँ है 84 लाख प्रजातियों में, अब ये 84 लाख तो मैं एक वर्ड में बांध रहा हूँ। अब इसमें ये नहीं कि बिल्कुल बराबर ही है, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। साइंटिस्ट लगभग लगभग इसी एरा के पास में पहुँच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो मानव से अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छी अच्छी जीवन गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रहे हैं। जैसे बाज ले लो, जैसे शेर ले लो, हर एक में अच्छी अच्छी क्वालिटी है बहुत सारे में। लेकिन अकेला मानव है जो बुद्धिमान विवेकपूर्ण शरीर लेके एक कायरो जैसा जीवन जीते हैं। तो इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमारा जो ये ह्यूमन शरीर और मानव शरीर दिया है, इसका उपयोग करिए आलसी बन के। और जो ये ह्यूमन में जब जो भी होगा ईश्वर, ठीक है, जिसने भी, यानी कि जो मेरा दर्शन हमेशा से रहा है, कुछ भी नहीं और सामंजस्यपूर्ण तरीके से जो हम आज यहाँ पर बैठे हैं, उसने जो कुछ भी नहीं ने भी जो हमें बनाया है। तो अगर होगी अगर सत्ता तो ठीक है, कुछ भी नहीं जो सामंजस्यपूर्ण तरीके से, लेकिन उसने इसमें खतरनाक मन भी बनाया है। वे मन राजा है अपने आप में, चाहे भिखारी है तो भिखारी का भी जो मन है वे राजाओं जैसा है। राजाओं जैसा सुख चाहिए उसे, भिखारी को भी। तो ध्यान रखिए, जो ये मन है इस मन को जीतिए, मन पर विजय प्राप्त करिए। ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी मत निकालिए सोकर और खाना पीना खाकर। खाना, अरे आखिर खाने से क्या ही कर लोगे तुम पेट भर के, क्या? ऐसा नहीं कि तुम 56 प्रकार के भोग, बस भोग विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए बस जीवन जिए जा रहा है। बस एक दिन कमाया दिन भर में और शाम को पेट भर लिया, या महीने में या ईयरली में कमाया और बस परिवार का मैनेजमेंट देख लिया और बस पेट भर लिया और बाल बच्चे पाल लिए। ये कोई मानव की बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इस पर ध्यान दीजिए। और जो मानव शरीर है इसका उपयोग करिए। और जो ये राजा, जो ये मन बैठा है, ये शरीर में जो मन है, माइंड, सॉरी, जो मन है शरीर का हिस्सा है जो मन, तो उस मन पर विजय प्राप्त करिए। विजय प्राप्त करिए मन पर, या फिर उसको हार जाइए, ठीक है। अब ये हारना वर्ड जो मैंने बोला है ये बहुत गहराई वाला वर्ड है। ये नॉर्मल आम इंसान समझ नहीं पाएगा इसे, कि मैंने मन को हारने को मतलब किस वे में बोला है। चाहे तुम मन को जीत लो चाहे हार लो, दोनों एक ही सेगमेंट, एक ही अर्थ निकाल के देंगे तुम्हें। चाहे तुम मन को जीत लो चाहे मन को हार लो, यानी कि मन को सोचने दो, मन को करने दो जो कर रहे हो। अपने जो अपने विवेक से जो समझ विकसित होती है, जो मानव में समझ, मानव में, हर मानव में समझ रहती है। ये नहीं कि किसी में कम किसी में ज़्यादा, हर मानव में ज्ञान भी है, हर मानव में समझ भी है, हर मानव में विवेक भी है। लेकिन वे उस पर अप्लाई तो करे। ये मन को हारे या जीते, जीते तो सही इसको, लेकिन बस ये मन जिधर ले जाता है उधर आप जाते जाते हो। ये तो राजा बनने का सपना देखता है, लेकिन इसके सपने ही रहते हैं, ये कभी असलियत में राजा बन नहीं पाता है। ये ध्यान रखना आप। तो इसको इतना ही रखते हैं मित्रों, दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, इसमें आप सभी आ गए हो, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही बड़ा रखते हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही थी वे फुलफिल अभी हो गई है। इसके बाद में अब हम मिलते हैं 25 मई के बाद में, उस दिन मेरा पेपर है प्री, तो उसके बाद में मिलते हैं, फिर डालेंगे वीडियो, ठीक है। तो नमस्कार। अच्छे से मैंने जो आपको समझ दी है, ज्ञान दी है, उसको अप्लाई कीजिए और जीवन में एक अच्छा जो मानव बनिए। और जो मानव जो 84 लाख योनियों में जो एक कुछ भी नहीं से सामंजस्यपूर्ण तरीके से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो ये मानव विवेकपूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा
अच्छा है या उसे सिंगल पीस अगर हम कहें तो उसका उपयोग करिए मानव शरीर का, ठीक है। ये मेरे देखिए ये पसीना टपक रहा है ये लेकिन मैं फिर भी मेहनत में लगा हूँ। हर फील्ड में मैं कामयाबी के लिए लगा हूँ, चाहे वे मेरा तो देखो मैं आध्यात्मिक फील्ड में ज़्यादा लगा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो और सेक्टर है या और क्षेत्र है उस फील्ड में मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं है। उनमें भी मैं उतनी ही अच्छी और उतनी ही गहराईपूर्ण तरीके से लगा हूँ मैं, जितने आपने मेरे वीडियो देखे होंगे दर्शन के और भीतरी रूप से जागने वाले। तो मैं जितनी अच्छी तरीके से उसमें मैंने भीतरी रूप से मैं जागा हूँ, उतनी अच्छी तरीके से और सेक्टर भी मेरे सारे कंप्लीट है और उस पर वर्क चल रहा है। जल्द ही आपको मैं अच्छे उस पर दिखूँगा मैं, लेकिन अब वो उस पर वर्क चल रहा है अच्छे से। जल्द ही मैं हार नहीं मान रहा हूँ, मैं ज़रूर आपको दिखूँगा, एक बड़े पर्दे पर आपको ज़रूर दिखूँगा, ठीक है। तो नमस्कार। और इसमें कभी कभी मेरे वर्डों पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी अब जैसे मैंने अब आखिरी में मैंने समाप्त वीडियो होते जा रही मैं नमस्कार बोल रहा हूँ, तो ये कभी कभी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद कहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।